नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ जी महाराज की जय। नमस्ते महाराज। मुक्ति श्री वनिता करोदकमिदं पुण्यांकुरोत्पादकम् नागेन्द्र स्त्रिदशेन्द्र चक्र पदवी राज्याभिषेकोदकम् सम्यक् ज्ञान चरित्र दर्शनलता समृद्धि संपादकम् कीर्ति श्री जय साधकम तव जिन स्नानस्य गंधोदकम। ये एक और काव्य है गंधोदक की महिमा को दिखाने वाला। इसमें आचार्य कहते हैं कि हे जिनेन्द्र, तव स्नानस्य गंधोदकम, आपके स्नान का जो गंधोदक है, अभिषेक का जो गंधोदक है, वह कैसा है। तो वो कहते हैं मुक्ति श्री वनिता करोदकमिदम, मुक्ति श्री के साथ पाणी ग्रहण कराने वाला है। मुक्ति श्री वनिता करोदकम इदम, समझ रहे हो। मुक्ति श्री वनिता, वनिता किसे कहते हैं। वनिता पत्नी को, या जो पत्नी होने वाली है उसको, जो पत्नी है या जो पत्नी होने वाली है उसको। और कर यानी हाथ। पाणी ग्रहण सुना है आपने, पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण विवाह को कहते हैं। विवाह, पाणी यानी हाथ, ग्रहण यानी ग्रहण करना। माता पिता लड़की का हाथ वधू के हाथ में दे देते हैं, वर वधू के हाथ को स्वीकार कर लेता है, इसे कहते हैं पाणी ग्रहण, विवाह। तो ये गंधोदक क्या है। मुक्ति श्री वनिता करोदकमिदम, मुक्ति श्री रूपी जो वनिता है उसके साथ पाणी ग्रहण कर, कर यानी पाणी, हाथ, पाणी ग्रहण कराने वाला गंधोदक है। हमारा किसके साथ पाणी ग्रहण कराएगा ये गंधोदक। मोक्ष रूपी लक्ष्मी के साथ, मोक्ष रूपी वनिता के साथ पाणी ग्रहण कराता है। मुक्ति श्री वनिता करोदकमिदम पुण्यांकुरोत्पादकम, पुण्य रूपी अंकुरों को उत्पादित करने वाला है, पुण्य रूपी अंकुरों को उत्पन्न करने वाला है ना। पुण्य रूपी अंकुर, अंकुर मालूम है आपको। ऐसे विधानों में, पंच कल्याणों में अंकुर के पात्र रखते हैं, उसमें सप्त धान्य डालते हैं तो अंकुर पैदा होते हैं, है ना। तो वो ये गंधोदक कौन से अंकुर पैदा करता है, तो पुण्य रूपी अंकुर को पैदा करता है। पुण्यांकुरोत्पादकम नागेन्द्र स्त्रिदशेन्द्र चक्र पदवी राज्याभिषेकोदकम। और यह मुक्ति श्री के साथ साथ कुछ सांसारिक सुखों को भी देने वाला है। नागेंद्र, त्रिदशेंद्र, चक्र पदवी। नागेंद्र का मतलब धरणेन्द्र, अधोलोक का स्वामी। त्रिदश, त्रिदश यानी ऊर्ध्वलोक के जो देव है उनका इंद्र यानी सौधर्मेंद्र। नागेंद्र यानी धरणेन्द्र, त्रिदशेंद्र यानी सौधर्मेंद्र, चक्र पदवी यानी चक्रवर्ती, मध्य लोक का, तीनों लोक का
राज्याभिषेकोदकम, राज्याभिषेक कराने वाला यह गंधोदक है। कितनी महिमा गाई है, जरा विचार करें। राजेंद्र, नागेंद्र, स्त्रिदशेंद्र, चक्र, पदवी, तीनों लोक के मुख्य मुख्य जो नायक है उनका नाम ले लिया। अधोलोक में धर्णेन्द्र, ऊर्ध्वलोक में सौधर्म इंद्र, मध्यलोक में चक्रवर्ती। इन तीनों की संपदाओं को देने वाला यह गंधोदक है। राज्याभिषेक को कराने वाला यह गंधोदक है। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन क्या कहा था, देखिए, राज्याभिषेकोदकम समृद्धि संपादकम। एक बार पढ़ता हूं तो याद आ जाएगा। मुक्ति श्री वनिता करोदकमिदं पुण्याङ्कुरोत्पादकं, नागेन्द्र स्त्रिदशेन्द्र चक्र पदवी राज्याभिषेकोदकं, सम्यक दर्शन बोधवृत्त लता समृद्धि संपादकम, है ना। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूपी लता को समृद्ध करने वाला यह गंधोदक है। समझ में आई बात? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों रत्नत्रय रूपी लता को समृद्ध करने वाला है। पेड़ के ऊपर लता चढ़ती है ना, बेल, बेल, तो कौन सी बेल को ये बढ़ाता है? तो रत्नत्रय रूपी बेल को, लता को ये समृद्ध करने वाला गंधोदक है। फिर आगे कहते हैं, कीर्ति श्री जय साधकम, कीर्ति श्री जय साधकम, कीर्ति, श्री और जय, इन तीनों का साधक है यह गंधोदक। गंधोदक से हमारी कीर्ति बढ़ती है, श्री यानी लक्ष्मी वृद्धि होती है, जय यानी हमारी जयकार होती है, हर जगह हमारे लिए सक्सेस मिलता है। साधकम, इन तीनों का साधन है गंधोदक। देखिए, मैंने इसलिए कल आपको बताया था ना कि ये गंधोदक नहीं, इसे भगवान का ही एक रूप समझो। क्या समझो? ऐसे समझो कि साक्षात भगवान मेरे हाथ में आ गए हैं। गंधोदक के रूप में भगवान बिल्कुल मेरे नजदीक आ गए हैं, ऐसा उसके प्रति हमारा आदर भाव होना चाहिए। तव जिना स्नानस्य गंधोदकम, पूरा हो गया काव्य। कीर्ति श्री जय साधकम तव जिना स्नानस्य गंधोदकम, कीर्ति, श्री और जय, इन तीनों का जो साधक है, ऐसा यह गंधोदक है। ठीक है ना धर्म स्नेही बंधुओं? ऐसा यह गंधोदक, परम पवित्र गंधोदक, परम मंगल गंधोदक, महामंगल गंधोदक, इसे हमारे लिए निश्चित ही प्रतिदिन रोज बड़े आदर भाव के साथ अपने उत्तमांगों पर लगाना चाहिए। आदि पुराण ग्रंथ में लिखा है कि देवों ने सबसे पहले उसको सिर पे धारण किया, फिर पूरे शरीर पर उस गंधोदक को लगाया, पूरे शरीर पर उस गंधोदक को लगाया। ऐसा भगवान आदिनाथ के जन्माभिषेक का वर्णन करते समय जिनसेन आचार्य जी ने लिखा। आगे बढ़ते हुए जब हम उत्तर पुराण देखते हैं तो उत्तर पुराण में इसी महापुराण का एक हिस्सा उत्तर पुराण है। आदि पुराण प्लस उत्तर पुराण बराबर महापुराण। आदि पुराण और उत्तर पुराण को मिला करके महापुराण कहलाता है। तो इस महापुराण में 24 तीर्थंकर भगवान का चरित्र है। एक एक तीर्थंकर का अलग अलग चरित्र वर्णन है, और सबसे बड़ा वर्णन आदिनाथ भगवान के पंच कल्याणकों का है। तत्पश्चात उत्तर पुराण में जब आगे स्वाध्याय करते हुए आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक कथा आती है कि एक राजा और रानी को संतान नहीं थी। संतान नहीं थी इसलिए दुखी थे, चिंतित थे। तब उनके लिए किसी ज्ञानी विद्वान पुरोहित ने बताया कि आप ऐसा ऐसा करो। क्या करो? तो उन्होंने कहा कि अष्टानिका महापर्व है, 8 दिन उपवास करो,
और श्री जिनेंद्र भगवान के गंधोदक में स्नान करो। क्या करो? गंधोदक से स्नान करो और फिर व्रत अनुष्ठान तपस्या करो। सारी विधि समझाने के बाद राजा रानी ने अष्टानिका महापर्व की आराधना की। प्रतिदिन श्री जिनेंद्र भगवान का पंचामृतों से अभिषेक किया। अभिषेक के पश्चात पूजन की। उसके बाद वह गंधोदक लेकर के उस गंधोदक से दोनों ने स्नान किया। 8 दिन तक उपवास रखा। सभी प्रकार के व्रत आदि का आचरण किया। तो उसी में लिखा है कि यह व्रत अनुष्ठान पूर्ण करने से राजा और रानी की इच्छा सफल हुई, उनका मनोरथ सफल हुआ और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। संतान नहीं थी, पुत्र इसलिए चिंतित थे, दुखी थे। उन्होंने यह आचरण किया। तो उस कथा में जो एक विशेष बात कि गंधोदक से स्नान किया, मैं कल इसीलिए आपको बता रहा था कि गंधोदक का उपयोग अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से किया जा सकता है। जैसी समस्या है उस प्रकार से गंधोदक का उपयोग किया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। जब सब कुछ ठीक है तो हम अपने उत्तम अंगों पर गंधोदक लगा लेंगे, किंतु पूरे शरीर में कहीं बीमारी है तो हम वहां गंधोदक लगाएंगे, औषधि के रूप में उसका प्रयोग करेंगे। मंगल तो वो है ही, किंतु उसमें औषधीय तत्व भी है। औषधीय तत्व कहने की बजाय वह अतिशय पूर्ण है। इसलिए ऐसे गंधोदक को पूरे शरीर पर भी लगाया जाएगा प्रसंग के अनुसार, पिया भी जाएगा प्रसंग के अनुसार, और स्नान भी किया जाएगा प्रसंग के अनुसार। जैसा संदर्भ है, जैसा प्रसंग है, जैसी समस्या है, तदनुसार उस गंधोदक का प्रयोग करने में कोई बाधा नहीं है। धर्म स्नेही बंधुओं, यह बात हमारे लिए हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। एक प्रश्न हमेशा सामने आता था, क्या? तो वो कहते थे कि महामस्तकाभिषेक जब होता है भगवान बाहुबली का, तब लोग नीचे स्नान करते हैं गंधोदक में, है ना? स्नान करते हैं और भक्ति से झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो श्रद्धालुओं की आंखों में तो कम, उनकी आंखों में तो नहीं आता है, किंतु ज्ञानियों की आंखों में जरूर आता है। श्रद्धालुओं की आंखों में तो कभी नहीं आता है, ज्ञानियों की आंखों में जरूर आ जाता है। और ज्ञानियों में भी जिन्हें ज्ञान का अजीर्ण है उनकी आंखों में आता है। यदि सम्यक ज्ञानी होते तो ना आता, किंतु जिनके लिए आता है वो ये प्रश्न पूछते हैं अक्सर कि गुरुदेव, ये भगवान के गंधोदक पर पांव रखते हैं, वहां स्नान करते हैं और उस पर ही नाचते हैं गंधोदक पर, तो इन्हें कितना पाप लगता होगा, कितना बड़ा पाप है ये, कितना बड़ा पाप है। कितना को थोड़ा सा लंबा कर दो तो पाप भी लंबा हो जाता है, कितना पाप है। ना को लंबा करो तो पाप भी लंबा हो जाता है, पाप भी बड़ा हो जाता है ना? इतना ज्यादा उसको बढ़ा, मतलब क्या कहेंगे कि उसको, इसके ऊपर इतना अधिक जोर दे करके बोलते हैं कि सुनने वाले को भी एक बार ये लग जाता है कि अरे हाँ, ये तो पाप ही होगा, इस पाप के अलावा तो ये क्या हो सकता है। तो बंधुओं, आप में से भी कईयों को ये शंका रही होगी कि ऐसे कैसे स्नान करते हैं, गंधोदक पे कैसे पाँव रखते हैं, कैसे नाचते हैं, और वो भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए जाते हैं, गंधोदक पे पांव रख करके जाते हैं। अब गोमटेश्वर बाहुबली का चित्र तो आपने देखा ही होगा, वहां का नजारा तो देखा ही होगा, सबने तो नहीं देखा होगा। इतना बड़ा महामस्तकाभिषेक था, किंतु आप में से सब थोड़ी ना आए थे। आप नहीं आए होंगे उसमें, आए थे 2018 के महामस्तकाभिषेक में? नहीं आए थे, क्योंकि घर बैठे ही टीवी में देखने को मिल रहा है, तो क्या जाना है।
तो वहां ऐसा दृश्य होता है। धर्म स्नेही बंधुओं, उसमें पाप है या पुण्य है, इस बात को एक अच्छे से समझदार व्यक्ति जो है वही समझ सकता है। तो सबसे पहली बात ये समझना है कि पुण्य और पाप की उत्पत्ति कहाँ होती है। पुण्य और पाप कहाँ पैदा होते हैं? सुन रहे हो? पुण्य और पाप कहाँ पैदा होते, पैदा कहाँ होते हैं? जैसे आप कहाँ पैदा हुए और अब आप कहाँ हो, है ना? ऐसे ही पुण्य और पाप कहाँ पैदा होता है? तो कहते हैं पुण्य और पाप पैदा होता है मन में। कहाँ पैदा होता है? विचारों में। आप सभी लोग समझदार हो, एजुकेटेड हो, समझ जाओगे बात को जल्दी से। पुण्य और पाप की उत्पत्ति कहाँ होती है? सबसे पहले मन में, विचारों में। युद्ध कहाँ शुरू होता है बताओ? सबसे पहले युद्ध कहाँ, मैदान में शुरू होता है कि मन में शुरू होता है? युद्ध जब भी शुरू होता है पहले कहाँ होता है? मन में। पहले युद्ध मन में पैदा होता है, बाद में मैदान में पहुंचता है। आई बात समझ में? ऐसे ही पुण्य भी समझो। पुण्य पहले कहाँ पैदा होता है? धर्म के पहले कहाँ पैदा होता है? शुभ भावनाएं पहले कहाँ पैदा होती है? मन में, है ना? और फिर वो हमारे वचन में, फिर हमारे शरीर में पहुंचती है। वचनों से जो निकल रहा है, शरीर से जो क्रिया हो रही है, वो पहले मन में पैदा होती है। वो भावना, वो विचार पहले मन में। तो पुण्य और पाप की उत्पत्ति मन से हो रही है ना? तो आप ये समझिए कि जिसने वहां भगवान बाहुबली के अभिषेक में स्नान किया है, वो ऊपर देख रहा है कि नीचे देख रहा है? ऊपर देख रहा है। किसकी तरफ देख रहा है? भगवान बाहुबली की ओर देख रहा है, अभिषेक देख रहा है। उसके मन में क्या है? जो वहां आपको गंधोदक के ऊपर स्नान करते हुए दिखाई दे रहा है, उसके पैरों को नहीं, उसके मन को पहले टटोलो। पैर कहाँ है ये मत देखो, उसका मन कहाँ है ये पहले देखो। पहले मन को देखो, फिर आंखों को देखो, फिर पांवों को देखो। तो मन में क्या है? मन में उसके बाहुबली हैं, मन में उसके वह मस्तकाभिषेक है, मन में उसके भगवान बाहुबली के प्रति भक्ति है। क्या दौड़ रही है? भक्ति दौड़ रही। भक्ति दौड़ने के कारण उसके पांव स्थिर नहीं है, वो नाच रहा है, गा रहा है। हर्ष के उन्माद में वो गंधोदक में स्नान भी कर रहा है ना? उसका स्नान भी हो रहा है गंधोदक से। तो वो अपने आप को मान रहा है कि भगवान का परम पावन मंगल गंधोदक मुझे मिल रहा है। मन में क्या चल रहा है? साइकोलॉजी के एंगल से जरा विचार करें, मन में क्या चल रहा है? वो जो भी व्यक्ति वहां है, उसके मन में क्या रहा होगा? उसके मन में भगवान बाहुबली बसे हैं, भगवान का अभिषेक बसा है। उस अभिषेक के गंधोदक के प्रति उसका जो बहुत श्रद्धान है, समर्पण है, भक्ति है, वो उसके मन में चल रहा है कि मुझे तो भगवान का गंधोदक मिल रहा है। उसकी नजर तो नीचे है ही नहीं कि मैं कहाँ खड़ा हूं। उसके मन में वो है ही नहीं, उसकी नजर ही वहां नहीं है। उसका सारा ध्यान भगवान बाहुबली में, उनके रंग में रंग गया है ना? अब आप बताइए कि मन में यदि इतनी पुनीत, मंगल और पवित्र भावनाएं हैं, भगवान के प्रति आसक्ति है, अभिषेक के प्रति इतना लगाव है कि उस गंधोदक से अपने आप को पवित्र समझ रहा है, तो आप बताएं कि इन भावनाओं से, इन विचारों में कोई पाप है क्या? इन विचारों में पाप है क्या? ये एक बात बताइए। विचारों में, जो विचार उसके मन में चल रहे हैं, जो भाव उसके हो रहे हैं, उसमें पाप है क्या? उसमें तो पाप है ही नहीं। उसमें तो पुण्य भावनाएं भरी हुई हैं। कौन सी भावनाएं चल रही हैं? पुण्यमयी भावनाएं हैं, पुण्यमय विचार उसके चल रहे हैं। तो जब विचारों में पुण्य है, भावनाओं में पुण्य है, मन में पुण्य है,
तो वचन और क्रिया में पाप कैसे हो सकता है भाई बताओ? क्योंकि जो मन में पैदा हुआ वही वचनों में जाता है, वही शरीर की क्रिया में पहुंचता है। इसलिए कभी भी शारीरिक क्रियाओं को देख करके अनुमान मत लगाओ। वहां हमारे लिए अनुमान लगाना चाहिए, उसकी मानसिकता को टटोलना चाहिए, उसके मानस में क्या है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या उसके मन में ऐसा आया होगा कि मैं गंधोदक पे पाव रख रख के नृत्य करूंगा, मुझे भगवान के गंधोदक पे पाव रखना है? क्या अभी कभी किसी ने ऐसा विचार किया होगा? बताइए, किया होगा क्या? मैं गंधोदक पे पाव रखूंगा, मैं गंधोदक का अभिनय करूंगा, आसाधना करूंगा, ऐसे विचार आते होंगे किसी के मन में कभी? कभी भी आप स्वयं से विचार कर सकते हो, क्या कभी किसी भक्त के मन में ऐसा विचार आ सकता है कि मैं भगवान की अभिनय आसाधना करूंगा या उनके गंधोदक का अभिनय आसाधना करूंगा? आ ही नहीं सकता है। वहां हजार लोगों ने स्नान किया होगा, हजार में से किसी एक के मन में भी ऐसा विचार नहीं आया होगा कि मैं भगवान के गंधोदक का अभिनय करूंगा, अनादर करूंगा। आया होगा क्या? तो दोनों साइड से देखिए, क्या आया था क्या नहीं आया था। जब पापमय विचार आए ही नहीं, अभिनय आसाधना के भाव है ही नहीं, तो फिर अभिनय कैसे हो जाएगी? अभिनय के भाव किए बिना अभिनय नहीं हो सकती। क्या? जब तक अभिनय के भाव नहीं है तब तक अभिनय नहीं हो सकती है। अभिनय के भावों के साथ ही अभिनय की क्रिया होगी। इसलिए इस क्रिया में उद्देश्य पवित्र होने से अभिनय के भाव नहीं होना ही विनय है, ठीक है ना? और विनय के भाव नहीं होना ही अभिनय है। तो वहां तो भगवान के प्रति विनय भरी हुई है, भक्ति भरी हुई है, इसलिए उद्देश्य के अनुसार उसके लिए किसी प्रकार का पाप नहीं लगता है। वरना आप तो रोज ही मंदिर में पाव रखते हो, है? मंदिर भी तो नव देवताओं में से एक देवता है ना। अरे उसके मन में तो ये था कि मुझे गोमटेश्वर के चरणों को छूना है। क्या भाव था? मुझे तो गोमटेश्वर के चरण को छूना है। तो वो भगवान के चरणों को देख रहा है और बाकी लोग उसके चरणों को देख रहे हैं। समझ रहे हो? वो किसके चरण देख रहा है? वो भगवान के चरण देख रहा है, वो भगवान को देखता है, वो भगवान के चरणों को देखता है, वो भगवान के अभिषेक को देखता है, और आप उसके पैरों को देखते हो। तो कौन पुण्य कमा रहा है और कौन पाप कमा रहा है? अब बताओ आप। उल्टा हो गया ना। चिंतन करने पर ही हम गहराई तक पहुंच सकते हैं, सत्य तक पहुंच सकते हैं, वरना ऊपर ऊपर की बातें सुन करके ऊपर ऊपर ही गोते लगाते रहते हैं, गहराई तक जाते ही नहीं है। तो उसके मन में भगवान के चरण हैं, चरणों के प्रति आसक्ति है, भक्ति है, इसलिए वो परम पुण्य कमा रहा है। गंधोदक पे पाव रखने का उसको बिल्कुल भी पाप नहीं लग रहा है। हम रोज मंदिर में पाव रख के ही वेदी तक पहुंचते हैं, गर्भालय तक पहुंचते हैं, जबकि मंदिर भी नौ देवताओं में से एक देवता है, किंतु वह ऐसा देवता है कि उसमें पाव रखना ही पड़ता है। तो क्या हमें पाप लगेगा? अभी आज से पता चल गया ना कि हम मंदिर में पाव रख रहे हैं, अब रखोगे क्या? नहीं नहीं, ये तो मुझे ध्यान ही नहीं था कि पैर नहीं रखना चाहिए, अब मैं नहीं रखूंगा। ऐसा कह सकते हो आप? बताओ, ऐसा कह सकते क्या? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये अशक्य अनुष्ठान है कि मंदिर में पांव रखे बिना हम मंदिर की पूजा कर पाए या मूल नायक प्रतिमा तक पहुंच पाए बिना पांव रखे। उल्टे तो नहीं जाओगे ना हाथों के बल से कि आज से मैं पैर नहीं रखूंगा, मैं तो आज से हाथ से जाऊंगा। उल्टे भी तो नहीं जा सकते। तो ये क्या है? अशक्य अनुष्ठान। क्या कहते हैं इसको? अशक्य अनुष्ठान है। समझ रहे हो ना? इसलिए
जहां उद्देश्य तहां निर्देशो, जैसा उद्देश्य है वैसे ही पुण्य और पाप का बंध होता है। उद्देश्य के अनुसार ही पुण्य और पाप का बंध होगा। मन में क्या है इसे देखा जाएगा। समझ रहे हो? तो मन में उद्देश्य पवित्र होने से उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं। आप लोग गंधोदक लेते हो, गंधोदक के 2 छांटे नीचे गिर गए तो 4 लोग आपको टोकते, अरे आपको तो बिल्कुल अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, गंधोदक नीचे गिराते हो, कितना पाप लगता है। अरे भाई, उसके मन में था ही नहीं, गिराने का भाव होता है क्या किसी का? किसी का ऐसा भाव है तुम गंधोदक को मैं नीचे डाल देता हूँ, ऐसा विचार होता है? बताओ, ऐसा विचार होता है? यदि किसी ने आपके सिर पे गंधोदक छिड़का, आपको आपके आपके लिए गंधोदक दिया, दक्षिण में अक्सर पुरोहित लोग अपने हाथों से गंधोदक श्रावकों के सिर पर छिड़कते हैं, उसमें 2 छांटे नीचे गिर गए तो पाप लगेगा? क्यों? मन में उसके पापमय भावना ही नहीं है, मन में उसके पापमयी भावना नहीं है या गंधोदक के प्रति तिरस्कार की भावना नहीं है। इसलिए कितना वैज्ञानिक धर्म है हमारा, ये बात आज का यंग व्यक्ति बहुत जल्दी समझ जाता है, ओल्ड व्यक्ति नहीं समझ पाते हैं। जितने ओल्ड एज होम वाले हैं, ओल्ड एज वाले हैं, वो लोग ज्यादा तर्क कुतर्क में फंसे हुए हैं। किंतु यंग व्यक्ति को, क्योंकि वो एजुकेटेड है, समझदार है, उसे तुरंत ये बात पकड़ में आती है कि नहीं, मन में तो ऐसा भाव ही नहीं है, तो पाप लगने का सवाल ही नहीं उठता है। आई बात समझ में? तो गंधोदक के विषय में जितनी भी शंका कुशंकाएं हैं उनका हमें निवारण कर लेना चाहिए, और वहां केवल भक्ति और श्रद्धा की भावना को लेकर के हमें गंधोदक को स्वीकार करना चाहिए। खूब अच्छे से गंधोदक लगाना। महापुराण में लिखा है कि देवों ने पूरे शरीर पर गंधोदक लगाया और फिर थोड़ा गंधोदक अपने साथ रख लिया कि मैं इस गंधोदक को ऊपर ले जाऊंगा अपने स्थान पर, अपने स्थान यानी स्वर्गों में ले जाने के लिए अपने साथ गंधोदक रख लिया, है ना? तो ऐसा यह भगवान का परम पावन गंधोदक है, इसके विषय में किसी प्रकार का संदेह न करे। बोलिए महावीर भगवान की। अब हम जय। सीधे आपके सोमवार और हमारे मंगलवार तभी मिलेंगे, है ना? जी गुरु। 3 दिन की लगातार क्लास हुई है। अब हमारी भेंट अगले मंगलवार यानी आपके सोमवार की नाइट, तब अपनी ये क्लास होगी। एक अच्छा विषय लेंगे, देव दर्शन से संबंधित एक बहुत ही सुंदर विषय है, उसे लेकर के विषय को पूरा करेंगे। महावीर भगवान की जय। जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय।